जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि आपकी 8 क्लास की बेहतरीन तैयारी करा के आपकी प्रीतम अकाडमी देगी, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज जो आपका विज्ञान का है उसका सेट 2 करने वाले हैं। मैं आपको कई सारे सेट करा के दूंगा, उसके बाद आपका एग्जाम में भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका सारा सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, या फिर आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपका गणित हो, सब कुछ कराया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रख लीजिए, जो पारा है वो धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। तो विद्यालय में धातु पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इसका तांबा से आंसर हो जाएगा। आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हाँ, थोड़ा नंबरिंग में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबरिंग में ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये भाई कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मजीव को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी, आप लोग को याद होगा। 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखा कि यौवनारंभ की उम्र क्या होती है। तो 10 से 12 वर्ष होती है। इस टाइम से यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है। यौवनारंभ की स्टार्टिंग उम्र यही है। ठीक, इसी को यौवनारंभ का उम्र बोला जाता है, 10 से 12 वर्ष। ठीक है, अच्छा, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो भाई साहब 28 से 30 दिन। ठीक है, याद रख लीजिए बात। ये 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते लेगा कि गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण होता है। मतलब गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो गति में दिशा में परिवर्तन आप लोग कोई बल के कारण कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ट्रक चल रहा है, तो ट्रक को आपको मान लो हैंडल काटना है उसका, यानी मान लो उसको बाएं से दाएं करना है आपको। तो कैसे करोगे, हैंडल ना काटोगे। हैंडल काटने के लिए आपको बल देना पड़ा ना वहाँ पे। ठीक है, तो बल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपको गति का दिशा में परिवर्तन करना है तो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। तो वैसा जब भी घर्षण बल की बात करें तो याद रखिएगा, जब दो वस्तुएं या फिर बोलो कि दो सतह जब आपस में टकराती है, फिर बोलो दो सतह जब आपस में संपर्क में आती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव होती है, तब जाके क्या होता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, या फिर बोलो तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जो सही आंसर लग रहा है वो हो जाएगा जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी आप लोग इसका सही आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यही सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 69 नंबर का प्रश्न पर फिर भी देखना चाहूँगा मैं आपका ओपिनियन क्या दोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, जब विपरीत दिशा में बल लगता है ये आंसर सही मारेंगे। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है घर्षण जब तक संपर्क में ना हो तब तक उस पर घर्षण नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का प्रश्न लिखा है कि शरीर द्वारा शोषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो शरीर में जो शोषण के लिए गैस उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि आपके पास सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 70 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा, यानी कि यहाँ उपस्थित सबसे अच्छा पदार्थ क्या है जो आग बुझा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बालू होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या ओपिनियन लगता है, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पे बालू ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 71 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एक गीले ब्रेड एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रेवेदार रचनाएं उग जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कवक कहते हैं। याद रख लीजिएगा, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उनको कवक कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना ये ब्रेड खराब हो गया, तो वही चीज़ होता है, कवक उसमें उग जाता है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है। भ्रांति का मतलब होता है कि कौन सा मिथ है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। हाँ, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो उनको आम दिनों के जैसा ही काम करना चाहिए, ये तो सही बात है। तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही नहीं होगा। अच्छा, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। हाँ, ये गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, सबका अंधविश्वास है। ऐसा मानना गलत बात है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास यही सही आंसर होगा 2 नंबर का, 1 नंबर का ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 3 नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। भाई साहब खाना बनाने में ऐसा कोई गुनाह नहीं, ये भी सही है। मतलब ये आपका सही ऑप्शन हो जाए, क्योंकि ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि वही पूछा है कि कौन सा गलत बात होगा, वही आपको चुनने को बोला है। तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन में, ठीक है, और आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन में जो दिया हुआ ये आपका गलत बात है, इसीलिए आपके पास यही दोनों सही होगा, जो कि आपके पास 4 नंबर लिखा है कि उपयुक्त 2 और 3 ऑप्शन दोनों। ठीक है, तो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 73
नंबर का प्रश्न पढ़ते लिखा कि वस्तुओं को सदृश कौन बनाता है? तो बोलेगा सर हम लोग का आँख। तो आँख नहीं है भाई साहब, आँख तो बस हम लोग का समझ लो कि आँख कुछ नहीं करता है, जो करता है प्रकाश करता है। आपकी आँख क्या अंधेरे रूम में कुछ कर पाएगी? नहीं ना, वहाँ दिखता नहीं आपको कुछ, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं। तो मेन जो हो जाएगा वो आपके पास प्रकाश हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 74 नंबर का प्रश्न बात लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है? तो ये लिखा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, और परावर्तक सतह और परावर्तक सतह। ठीक है, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण ही आपस में बराबर होते हैं। आपको पता होगा कि इस प्रकार से इधर मान लो कोई एक परावर्तक सतह, इस प्रकार से आपतित किरण आ रही है, इस प्रकार से परावर्तित होकर चली जा रही है। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब होता है। तो ये जो कोण होता है ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते लिखा हुआ है 75 में, अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्रता गतिविधियां कैसी होती है? अच्छा, अभ्यारण्य का मतलब होता है ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतुओं को सुरक्षित होती है, मतलब वहाँ पे संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मनुष्य की जो गतिविधियां होती है वो सीमित होती है, याद रख लीजिए बात। चलिए 76 नंबर के प्रश्न बताते लिखा हुआ है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए मुख्यतः जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन भी जो होता है ना, ये भी आपका रीजन है। तो इसलिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भाई साहब गंगा मैया, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात की फैक्ट्री है? तो जमशेदपुर में, याद रख लीजिए बात। अच्छा लिखा हुआ है कि सामान्य वर्षा से कितने कम वर्षा होने पर सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो भाई साहब याद रख लीजिएगा 50%। इसलिए आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। 50% या उससे ज़्यादा अगर कम वर्षा हुई तो फिर क्या हो जाएगा कि उसको सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल का आइकन कॉल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।